धनबाद पुलिस को और सशक्त और बनाने को लेकर लगातार प्रयास किया जा रहा है। सोमवार को इस क्रम में एसएसपी प्रभात कुमार ने एसडीएम कार्यालय के निकट स्थित पुलिस कंट्रोल रूम का निरीक्षण किया एवं उसके सौंदर्यीकरण का निर्देश दिया। इस दौरान एसएसपी ने बताया कि पुलिस कंट्रोल रूम को अपग्रेड किया जाएगा। यहीं से डायल 112 का कंट्रोल होता है और शहर की सीसीटीवी पर भी नजर रखी जाती है। अब डीएसपी सीसीआर भी यहीं बैठेंगे। इसको लेकर कार्य जारी है। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में यहीं से डायल 112 सीसीटीवी, सिटी हॉक्स और बाइक पेट्रोलिंग पर कमांड होगा। रात्रि में विशेष चेकिंग अभियान या कोई भी विशेष अभियान का भी कंट्रोल होगा। आने वाले समय में ट्रैफिक सिग्नल का भी कंट्रोल यहीं से होगा। इसी को लेकर कंट्रोल रूम को अपग्रेड किया जा रहा है, जिसको लेकर आज ही यहाँ निरीक्षण कर विशेष दिशा निर्देश दिए गए हैं। प्लान किया जा रहा है। जैसा आप जानते हैं कि जिला का कंट्रोल रूम यहाँ से संचालित होता है, लेकिन अभी बहुत ही ये रूडिमेंट्री स्टेज में था। यहाँ की जो सुविधाएं थी, यहाँ से जिस तरीके से कंट्रोल होना चाहिए था, जो इक्विपमेंट चाहिए था, जो व्यवस्था चाहिए थी, वो यहाँ अभी नहीं उपलब्ध था। उसको लेकर के हम लोग लगातार प्रयासरत थे। डीसी साहब से भी हमने अनुरोध किया था। तो अभी इसको बहुत स्टेट ऑफ द आर्ट कंट्रोल रूम बनाया जा रहा है। जैसा देख रहे हैं, अभी पहले इसका जो बेसिक रिक्वायरमेंट है, यहाँ डीएसपी सीसीआर का चैम्बर हम लोग यहीं शिफ्ट करेंगे। डीएसपी सीसीआर यहीं से बैठना शुरू करेंगे। जब उनका चैम्बर बन जाएगा, उसके बाद यहाँ से 112 जो डायल 112 है, वो सिटी हॉक्स का नियंत्रण और रात्रि चेकिंग के लिए जो इंस्पेक्टर की ड्यूटी लगाई जाती है, जो लगभग 3 महीने से चल रही है, वो सब का नियंत्रण यहीं से होगा। और उम्मीद ये है कि यहाँ एक बेसिक सुविधा देने के बाद जिले में नियंत्रण और प्रभावी तरीके से होगा। और जो प्रिवेंटिव कार्रवाई हमारी चलती है, चाहे वो पेट्रोलिंग हो, सिटी हॉक्स हो, बाइक पेट्रोलिंग हो, या रात में जो क्राइम को रोकने के लिए जो एक विशेष व्यवस्था की गई, वो सब का नियंत्रण और प्रभावी ढंग से हो, उसी को ध्यान में रखते हुए यहाँ व्यवस्था की जा रही है। और डीएसपी सीसीआर यहाँ यहीं बैठेंगे, उनका चैम्बर यहीं रहेगा। और सेपरेट बिल्डिंग बन रहा था ना कंट्रोल रूम के लिए, वो अलग से है। तब उसमें कुछ टाइम लगेगा, क्योंकि वो बड़ा बजट है। उसके लिए जमीन चिन्हित कर लिया गया है और एस्टीमेट बनाने की कार्रवाई चल रही है। तो वो बनेगा तो वो इससे भी और बड़ा बनेगा। उसमें हम लोगों को पूरा सीसीटीवी कंट्रोल, जो ट्रैफिक सिग्नल है उसका कंट्रोल, वो सब का व्यवस्था वहाँ है। तब तक के लिए हम लोग यहाँ से और कैसे बेहतर कर सकते हैं, उसकी व्यवस्था की। कब तक सर आ जाएगा दरअसल? 1 महीना के अंदर। सर, ये सीसीटीवी जो शहर के कई इलाके में बंद है, उसको लेकर भी कुछ प्लान पहले भी आपने कहा? हाँ, अभी देखिए, उसमें 2 प्लान है। एक बृहद प्लान है कि पूरे जिला में, खास करके शहर में और जो रूरल एरिया में जो भी अर्बन पॉकेट्स हैं, वहाँ सीसीटीवी लगाए जाने हैं। उसकी एक प्रोजेक्ट बन रही है, इनफैक्ट बन चुका है। कहाँ कहाँ लगाए जाना है, उसकी संख्या है लगभग 360। तो वो बड़ा बजट है, उसमें थोड़ा टाइम लग रहा है। तत्काल के लिए हम लोगों ने व्यवस्था किया है, उस पर काम भी शुरू हो गया है और रिजल्ट आपको 1 महीना के अंदर उसे मिल जाएगा। कि जो शहर के मुख्य चौक चौराहे हैं और जो मुख्य मार्ग है, जहाँ मैक्सिमम कमर्शियल एक्टिविटीज होती है, तो उसमें जो बड़े बड़े कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट है, मॉल्स हैं, कमर्शियल कॉम्प्लेक्स है, शोरूम्स है, उनके माध्यम से हम लोग सीसीटीवी कैमरा लगवाएंगे। इसके लिए ट्रैफिक डीएसपी को निर्देश दिया गया है और उसका फीड इस कंट्रोल रूम में आएगा और यहाँ से हम लोग मॉनिटर करेंगे। सर, ट्रैफिक सिग्नल की जो बात हो रही थी कि उसको भी बहुत जल्दी इम्प्लीमेंट किया जाएगा शहर के मुख्य चौराहों पर, वो कब तक मिलेगा? वो भी जैसे मैंने बताया कि जो सीसीटीवी पूरे जिला में जो प्रोजेक्ट चल रहा है, उसमें ट्रैफिक सिग्नल भी इंक्लूडेड है, तो वो दोनों एक साथ हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।